हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेटर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चित्र प्रकाशन, जो हमारे सिलेबस में चलती है। एनसीईआरटी जो हमारे पास बुक है चित्र प्रकाशन, उसको डिस्कस करने वाले हैं और पूरी बुक को डिस्कस करेंगे। आज हमारा स्टार्टिंग है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10 चित्र प्रकाशन। और क्लास जो हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, उसमें पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन उसने क्या दिया है, उसने कहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सभी को आते होंगे, नॉर्मली क्वेश्चन है, आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। तो 1.1 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। फैक्टर करना है, आपने 7th में और 8th में भी पढ़ रखा होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 से भी किसी संख्या को काटते तो संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाएगी। कितना आ जाएगा 70। फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 35। 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7। 7 से काटेंगे 8। अब इसको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर देना, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर कितनी बार 2 है, 2 बार गुणा 5 की पावर 5 एक ही बार आया तो कुछ ना लिखेंगे, गुणा उसके बाद क्या हो जाएगा 7। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 156। ठीक है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे आराम से। तो 156 याद रखेंगे। जो भी संख्याएं होती है उनके लास्ट में अगर 0 होता है या फिर कोई सम संख्या होती है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है, कटती है। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या का आधा हो जाएगा। कितना, 2 7 14 बचा 1, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे 8 है और 8 क्या है, सम संख्या है। फिर 2 से काटेंगे तो संख्या आधी हो जाएगी। तो 2 3 6 बचेगा 1, 2 9 18। अब किससे कटेगा, 13 से कटेगा। तो 13 3 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 तरक्का 9। अब किससे काटेंगे, 13 से। 13 एकम 13, 13 एकम 13। आया ना समझ में? ये आपको आते होंगे, अच्छी बात है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, लिख दो जरा। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 2 की पावर 2। 3 कितनी बार आया भैया, 1 बार, तो 3 गुणा 13 कितनी बार आया है, 1 बार। बस हो गया क्वेश्चन। कर लेंगे ना इसी तरह। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला अब सुनेंगे। इसको हम 2 से कटेगा नहीं, 2 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 हो या फिर कोई सम संख्या हो। अब हम 3 से कैसे चेक करेंगे, अगर संख्याओं का सम, संख्याओं को जोड़ने पर अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। चलो जोड़ के देखते हैं। 3 8 3 11 और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13 और 13 और 5 18। क्या 18 3 से कटती है? हाँ कटती है। इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। चलिए इसको 3 से काटो। तो 3 एकम 3 बचा यहाँ पे 8, तो 3 दूना 6 बचा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। 3 7 21 बचेगा 1, 3 बचे 15। अब क्या फिर ये 3 से कटेगी? फिर संख्याओं का सम कर लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 7 3 10 10 5 15। क्या 15 3 से कटती है? हाँ कटती है। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। चलिए 3 से काटो। तो 3 चौको 12, यहाँ पे कहानी कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बचा 7, तो 3 दूना 6 बचा 1, 3 बचे 15। क्या ये 3 से कटेगी? क्या भैया ये 3 से कटेगी? तो कितना हो जाएगा 4 4 2 6 और 6 5 11। क्या 11 3 से कटती है? भैया नहीं कटती। इसका मतलब ये संख्या किससे नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी। अब किससे चेक करेंगे, 5 से। 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 5 हो, याद रखे, खोपड़ी में सेट कर लो। तो यहाँ पे 5 से काट लो। तो 5 5 8 40। यहाँ पे कितना बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे है 42। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25। अब किससे कटेगा भैया, फिर 5 से काट लो, क्योंकि अभी तुमको मैंने बताया कि जिन संख्याओं के लास्ट में 5 होगा वो संख्या 5 से कटेगी। अगर संख्याओं का सम 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। याद रखेंगे पूरी बात को। यहाँ पे फिर से 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17 17 25 85। और 17 क्या है, 17 खुद अभाज्य संख्या है। 17 किसी से नहीं कटती, 17 स्वयं से कटती है। तो 17 एकम 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 एकम 17। फिर इसी के रूप में व्यक्त कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, 3 और 3 की पावर कितनी बार आया, 2 बार। तो 3 की पावर 2 गुणा 5 कितनी बार आया, 5 आया 2 बार भैया। कितनी बार, 2 बार। 17 कितनी बार आया, 1 बार। हो गया आंसर। बोलो कबीरा सारा रात। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 5005। क्या कहता है, 5005 भैया। 5005। क्या यह संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में 5 है। क्या ये संख्या 3 से कटेगी? चेक कर लो। अरे संख्याओं का सम अगर 3 से कट रहा है, 5 5 10 3 से नहीं कटता, संख्या 3 से नहीं कटेगी। क्या ये संख्या 5 से कटेगी? क्या ये संख्या 5 से कटेगी? गुरुजी आपने बताया हाँ, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से कटती है। तो यहाँ पे 5 से काटो। 5 एकम 5, ये 00 5 एकम 5। अब किससे चेक करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में भैया 1 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या इससे कटेंगे? इसको किससे चेक करेंगे भैया, किससे चेक करेंगे भैया, इसको किससे चेक करेंगे? क्या हम 7 से काट सकते हैं? चेक कर लो, 7 से काट सकते हैं, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। क्या हम इसको 7 से काटेंगे? तो 7
7 कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 7 चौको 28 और 7 त्रिक 21। भैया वाह, कट गया पूरी संख्या। अब किससे काटेंगे, अब लास्ट में आया है 3, अब किससे काटेंगे, 7 के बाद किससे काटते हैं, याद रखेंगे सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, 2 से चेक करते हैं, 2 से ना कटे तो 3 से चेक करते हैं, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से ना कटे तो 7 से, 7 से ना कटे तो 11 से, 11 से ना कटे तो 13 से, और 13 से ना कटे तो 17 से, 17 से ना कटे तो 19 से, 19 से ना कटे तो 23 से। याद रखेंगे जो संख्याएं स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती है, उन्हीं संख्याओं से हम फैक्टर करते हैं, अपने दिमाग में सेट कर लो पहली बात। अब इसको किससे काटेंगे, क्या आप किससे काटेंगे, किससे चेक करेंगे, भैया 9 तो 9 से काट नहीं सकते क्योंकि अभी आपको बताया इन्हीं संख्याओं से काटेंगे। अब किससे काटेंगे, याद रखेंगे किसके बाद 7 के बाद 11 का नंबर आता है, 11 से काट के देख लेते हैं, तो 11 एकम 11 है, यहाँ पे कितना 14 बचेगा, कितना 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, हो 11 3 33, 11 3 33 और 33 कितना हो जाएगा 11 3 33, बचा कितना 13, 13 स्वयं से कटती है। 13 जो संख्या होगी किससे कटेगी, स्वयं से कटेगी मेरे शेर। इसको भी इसी के रूप में व्यक्त कर लो, कितना हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। बोलो आया ना समझ में, बोलो भैया आया ना समझ में, कबीरा सर। लास्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, 17 से अगर हम चेक करेंगे तो ये संख्या किससे नहीं कटेगी, संख्या 2 से नहीं कटेगी, संख्या 2 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 2 हो, संख्या 3 से वही संख्या कटती है जिसका जोड़ने पर 3 से डिविजिबल हो। अगर संख्याओं का सम 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी। 5 से वो संख्या कटती है जिसके लास्ट में 5 हो, और 7 से संख्या हमने चेक करे, 7 से चेक कर लेते, 7 से कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 छक्का 42 कटेगा नहीं। 7 के बाद किसका नंबर आता है 11 का, 11 से चेक कर लो, 11 छक्का 66 50, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, 13 13 5 65, ठीक है, ठीक है, 13 से नहीं कटेगा। आप किससे चेक करेंगे, 17 से चेक करो, 17 से ही कटेगा, ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो 17 से अगर हम संख्या को चेक करते हैं, 17 से अगर हम संख्या को चेक करेंगे मेरे से, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14, 14 में से 8 गया, बचेगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं, और 17 गुना 17 34 17 से 51, 3 बार 17 थे 51, यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 1, 9 और 17 कितना हो जाएगा 17 7 119 है ना, 17 छक्का 119, सॉरी 17 7 119, 17 7 119 कितना आ जाएगा 437, कितना आ जाएगा 437। अब इसको किससे चेक करेंगे, 437 किससे कटेगा, 17 से कटेगा क्या, 17 से नहीं कटेगा, किससे चेक करेंगे, 17 से कटेगा नहीं, 17 के बाद नंबर आता 19 को, तो 473 किससे काटेंगे, 19 से, 19 दूना 38, कितना हो जाएगा 19 दूना 38, यहाँ पे 5 13 13 में से, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, 19 से 57, याद रखेंगे इसको 19 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 23, फिर इसको हम 23 से ही काटेंगे क्योंकि 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी इस क्वेश्चन की, क्या बनेगा 17 गुणा 19 गुणा 23, हो गया सारे क्वेश्चन हमारे। तो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है, फटाफट से भैया फटाफट से वीडियो को पॉज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 13,915 पहला क्वेश्चन दे रखा है 13,915। लास्ट में अगर संख्या में 5 होता है, लास्ट में अगर 5 होता है तो वो 5 से कटेगा, लेकिन उसके पहले मैं देख लेता हूं क्या संख्याओं का सम जो है 13 से कटेगा, सॉरी 3 से कटेगा। अगर संख्याओं का सम 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी, संख्याओं का सम 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। याद रखेंगे यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे 10 3 13 13 और 1 14 और 14 और 5 19 संख्या नहीं कटेगी। इससे काटेंगे 5 से काटेंगे, इससे काटेंगे भैया मेरे 5 से काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 5 तो कितना 5 दूनी 10, यहाँ पे कितना बचा 3 और बताएगा 5 7 35 बचेगा, यहाँ पे कितना 4 5 8 40, यहाँ पे कितना 5 3 15। बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा, बोलो मेरे से कटेगा कि नहीं कटेगा 5 से। अब किससे काटेंगे संख्या को, किससे काटेंगे 5 के बाद 7 से कटेगा क्या, 7 से काटने का तरीका क्या होता है 7 3 21 बता, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7 नहीं कटेगा, किससे काटेंगे 7 से काटने के बाद नंबर आता है 11 से। सबसे पहले 2 से ना कटे, 3 से ना कटे तो 5 से ना कटे तो 7 से ना कटे तो 11 से ना कटे, 13 से ना कटे, 17 से ना कटे तो भैया किससे 19 से ना कटे तो भैया 23 से ना कटे तो संख्या 29 से। याद रखेंगे ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं, बोले तो अभाज्य संख्या। यहाँ पे किससे काटेंगे 13 से, तो अगर 11 से काट लेते, सॉरी 11 से, तो 11 दूना 22 कितना हो जाएगा 11 दूना 22, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5। अगर यहाँ पे 5 बचेगा तो कितना हो जाएगा 11 7 77, 11 7 77। याद रखेंगे 27, ठीक है 13 11 से काट रहे हैं तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, यहाँ पे 5
यहाँ पे 8, तो 11 पचे 55, 11 पचे 55, ठीक है। तो 11 पचे 55, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 3, 11 3 33, कितना हो जाएगा 253, कितना हो जाएगा 253। अब 253 क्या फिर से 11 से कटेगा, 253 फिर 11 से कटेगा, कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 3 33, बोलो कबीरा सारा नारा। अब हम किससे काटेंगे, अब हम काटेंगे 23 से, और 23 कम 23, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 23। लेकिन याद रखेंगे 11 कितनी बार आया भैया, 11 कितनी बार आया 2 बार, तो कितना हो जाएगा 11 की पावर 2, तो 5 गुणा 11 की पावर 2 गुणा 23, बोलो कबीरा सारा नारा। पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखने की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे मेरे से, सबसे पहले किससे काटेंगे, सबसे पहले अगर संख्या के लास्ट में 0 होता है, अगर कोई सम संख्या होती है तो 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे 2 से, 2 दूना 4 बचेगा 1, यहाँ पे 14, 2 सत्ते 14 बचेगा 1, 2 8 16 बचा कुछ ना, यहाँ पे 9, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 2 4 को 8, कितनी बार 4 बार बचा 1, 2 छक्का 12, और यहाँ पे 0। किससे काटेंगे 2 से लास्ट में 0 हो, 2 1 कम 2, 2 3 या 6 बचा 1, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 3 या 6 0, 2 से काटेंगे लास्ट में 0, 2 से काटेंगे लास्ट में 0, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 9 18 बचा 1, 2 छक्का 12, यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ठीक। तो 2 पंची 10। अब किससे काटेंगे 5 से, अगर संख्याओं का सम 3 से कट रहा है, संख्याओं का सम 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, नहीं तो लास्ट में अगर 5 है तो 5 से कट ही जाएगी, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कितना हो जाएगा 9 6 15, और 15 और 6 कितना हो जाएगा 15 6 21, और 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 6 27। इसका मतलब 27 3 से कटता है, संख्या 3 से कटेगी, तो उसको 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तरफ का 9, 3 दूना 6, और यहाँ पे 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो 3 5 15, याद रखेंगे, पता है कि नहीं पता है, 6 9 6 9 6 1 5। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 3 दूना 6 भैया, 3 दूना 6 9, 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9 कट गया, यहाँ पे 3 दूना 6 कट गया, आंसर खत्म। यहाँ पे क्या उतारेंगे 1, अब 1 उतार लिया, हमको 2 संख्या उतारना है, इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, फिर 5 उतारेंगे तो 3 5 15, बोलो वही लिखा है कि नहीं लिखा, वही लिखा है। अब हम किससे काटेंगे फिर 5 से, क्योंकि लास्ट में किससे, अब 3 से चेक कर लेते एक बार और, कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 2 7, और 7 और 5 12, संख्याओं का सम 12 है, तो फिर संख्या 3 से कटेगी, काटो 3 से, तो 3 सत्ते 21 बचा, यहाँ पे 2 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21 बचा, यहाँ पे 1 3 तरफ का 9, यहाँ पे 3 5 15, फिर 3 से चेक करो, क्योंकि संख्याओं का सम अगर 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। 7 7 14, और 14 और 3 कितना हो जाएगा 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, और 17 और 5 22 हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 22, संख्याओं का योग 22। क्या संख्याओं का योग अगर 22 होगा, क्या संख्या 3 से कटेगी, क्या 22 3 से कटता है, नहीं कटता, इसका मतलब ये 3 से अब नहीं कटेगा। अगर लास्ट में 5 है तो किससे कटेगा, 5 से चेक कर लो, 5 5 5 1 5 बचा 2 5 25, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे 23 हो जाएगा, 5 को 20, यहाँ पे कितना 3, कितना बचा 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, कितनी बार भैया 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। अगर हम आगे बात करें, अब संख्या को किससे काटेंगे, चेक करो फटाफट से। संख्या को अगर हम 5 के बाद किससे काटते हैं 7 से, क्योंकि 5 से कटेगा नहीं, लास्ट में अगर 5 होता तो 5 से कटता। अब हम 7 से चेक कर लेते हैं, 7 दूना 14 बचा 1, 7 दूना 14, बिल्कुल सही है, 7 दूना 14 बचा 1, 7 दूना 14, और 7 एकम 7। अब ये किससे कटेगा, 7 से कटने के बाद किससे चेक करते हैं 11 से, 11 दूना 22 बच गया, कहानी खत्म, ये तो कटेगा नहीं। 11 से नहीं कटेगा तो किससे चेक करेंगे 13 से चेक कर लो भैया। 13 से चेक करने का तरीका, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, यहाँ पे बचेगा 12, 12 में से कितना 51, मतलब बोले तो 91, ठीक, 13 से 91 बिल्कुल सही है, 13 से कटेगा, तो 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 स्वयं से कटेगा, तो 17 एकम 17। अब हम इसको इसी तरह लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणा 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 13 एक बार आया, 17 एक बार आया, बोलो कबीरा सारा रारा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हमारे सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने के लिए इसको जरा साफ कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। हम इस संख्या को किससे काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 से कटने का मतलब होता है लास्ट में कोई संख्या सम होनी चाहिए। 3 से कटने का मतलब ये होता है कि संख्या का सम 3 से कटना चाहिए। 5 से कटने का मतलब ये होता है संख्याओं का लास्ट में 5 होना चाहिए।
अब इसको हम काटेंगे 7 से। थोड़ा मैं फास्ट कर लेता हूँ। अगर संख्या को मैं 7 से काटूंगा तो संख्या को 7 से काटूंगा तो आएगा 64 95 853, 64 95 853 आएगा। फिर संख्या को 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, संख्या को 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 92 7979, कितना आ जाएगा 92 7979। थोड़ा सा कैलकुलेटर क्वेश्चन है, मैंने सॉल्व किया, उसके बाद आपको बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। फिर किससे काटेंगे, फिर इस संख्या कटेगी 13 से। जैसे ही संख्या को 13 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 13 से काटने के बाद ये संख्या हमारे पास आ जाएगी 71303, 71303। फिर संख्या को 13 से काटेंगे, फिर जैसे ही संख्या 13 से काटेंगे हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी भैया 5491। अब संख्या को हम 17 से काटेंगे, जैसे हम 17 से बोले तो 17 से काटेंगे तो संख्या मेरे पास कितनी आ जाएगी, जैसे हम 17 से काटेंगे तो संख्या मेरे पास आ आएगी 323। अब 323 को फिर हम 17 से काटेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 19, और 19 एकम 19। हमारे पास ये बनेगी कंडीशन, संख्या का होगा 7, 7 कितनी बार 2 बार, 13, 13 कितनी बार 2 बार, 13 के बाद क्या आएगा 17, और 17 कितनी बार 2 बार, ठीक है। और 19 कितनी बार आएगा 1 बार। तो ये रहा मेरे सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 मैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। सारी मैथ का सुपड़ा साफ याद रखिएगा, आपकी बार कक्षा 10 पार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक